लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को अपनी 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में एक ऐसा नाम था जिसने सबको चौंका दिया और ये नाम था अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का। बीजेपी ने अपनी 7वीं लिस्ट में जब महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से नवनीत राणा के नाम का ऐलान किया तो सियासत के जानकार हैरान रह गए। राजनीति के पंडितों को हैरानी इसलिए भी हुई क्योंकि नवनीत राणा कल तक बीजेपी की नेता ही नहीं थी, वो अमरावती से निर्दलीय सांसद थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की लिस्ट में उनका नाम सामने आया तो उन्होंने देर रात बीजेपी की सदस्यता ले ली और जय श्री राम के जयकारों के साथ ही बीजेपी के साथ अपनी नई पारी का आगाज कर दिया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नवनीत राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और जब वो मीडिया के सामने आई तो उन्होंने खुद को अमरावती की बेटी बताया। नवनीत राणा ने कहा कि अमरावती की लक्ष्मी के हाथ में मोदी जी ने कमल पकड़ा दिया है। ये सपना मेरी अमरावती करों ने देखा था कि जब अमरावती में मैं बहू बन के अमरावती घूमती थी तो उनकी आंखों में वो सपना देखा कि हमारी बहू मतलब हमारे घरों में लक्ष्मी मानी जाती है और लक्ष्मी के हाथ में कमल देखने का सपना ये मेरे क्षेत्र के अमरावती करों का था। तो अमरावती करों की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करूंगी। आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने की खुशी नवनीत राणा के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दी। टिकट मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो नारी शक्ति के साथ मिलकर 400 पार का शंखनाद करती दिखी। की बार अमरावती में क्या खिलेगा? अमरावती में क्या खिलेगा? देश में क्या खिलेगा? अब की बार नवनीत राणा भले ही बीजेपी में अब शामिल हुई हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल न होते हुए भी साल 2019 से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों का समर्थन करती आ रही हैं। नवनीत राणा हिंदुत्व के एजेंडे को जोर शोर से उठाती रही हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी ने नवनीत राणा को टिकट देकर उन्हें इसी बात का इनाम दिया है। अप्रैल 2022 में उन्होंने लाउडस्पीकर से अजान के खिलाफ संग्राम छेड़ा था और लाउडस्पीकर से अजान के जवाब में सड़क पर उतरकर हनुमान चालीसा पाठ किया था। उस समय महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी और कांग्रेस एनसीपी के समर्थन से शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री थे। लेकिन नवनीत राणा ने अकेले अपने दम पर उद्धव ठाकरे सरकार को हिला दिया था। अजान के खिलाफ आवाज उठाने और सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से नवनीत राणा को जेल तक जाना पड़ा था, लेकिन इससे उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर कट्टर हिंदूवादी नेता की बन गई। तमाम यातनाएं झेलने के बाद भी उन्होंने खुलकर ऐलान किया था कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। नवनीत राणा की इस हुंकार से उद्धव ठाकरे की हिंदूवादी छवि को काफी धक्का लगा था। सिर्फ मैंने मुख्यमंत्री को इतना ही पूछा है कि आप हनुमान चालीसा मातोश्री पे पढ़ेंगे कि नहीं। इससे पता लगेगा कि उनकी दिशा बाला साहेब ठाकरे के विचारों पे आज भी चलती है कि उनका मार्ग भटक गया है। निर्दलीय सांसद से बीजेपी उम्मीदवार बनने तक का ये सफर उनके लिए कांटों भरा था, लेकिन कई ऐसी वजहें रहीं जिससे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के आला नेताओं की पसंद बन गयी। वजह नंबर 1, बीजेपी के प्रति नवनीत राणा का झुकाव। वजह नंबर 2, हिंदुत्व का फेमस चेहरा। वजह नंबर 3, लोगों के बीच नवनीत की पैठ। वजह नंबर 4, पीएम मोदी की नीतियों का समर्थन। वजह नंबर 5, अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाया। जो सपना है देश में अब की बार 400 पार और 400 में एक अमरावती हो, इसके लिए जितने भी एनडीए के घटक है वो मोदी जी के सपने के लिए और अमरावती के विकास के लिए सब एकजुट होकर एक मंच पे आकर एक साथ काम करें। राजनीति से पहले नवनीत राणा अभिनय के क्षेत्र में अपनी धाक जमा चुकी हैं। कन्नड़ फिल्म दर्शन से करियर की शुरुआत करने वाली नवनीत राणा महाराष्ट्र में आज जाना माना नाम है। फिल्मों के अलावा मॉडलिंग में वो अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। 6 अप्रैल 1985 को मुंबई के एक पंजाबी परिवार में नवनीत राणा का जन्म हुआ था। 3 फरवरी 2011 को उनकी शादी विधायक रवि राणा के साथ हुई थी। राजनीति में उनकी एंट्री में उनके पति रवि राणा ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि रवि राणा साल 2009 से ही अमरावती की बडनेरा सीट से विधायक हैं। पति रवि राणा के सहयोग से ही एनसीपी के टिकट पर नवनीत राणा ने साल 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो हार गई थीं। इसके बाद 2019 में एनसीपी ने फिर से नवनीत राणा को अमरावती से टिकट दिया,
लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और वो चुनाव जीत गयीं। इसी जीत के बाद नवनीत राणा का राजनीतिक करियर बुलंदी को छूने लगा और जब उन्होंने अपने दम पर निर्दलीय चुनाव जीता तो सभी दलों को उनकी ताकत का एहसास हुआ। हालांकि इस बार के चुनाव में भी नवनीत राणा की राह आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि उनके अनुसूचित जाति की होने और न होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। ऐसे में अगर चुनाव से पहले सर्वोच्च अदालत का फैसला नवनीत राणा के विरोध में आया तो अमरावती से उनकी दावेदारी खतरे में पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।